हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है अपर्णा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है टैरो वॉरियर हिंदी। मैं पहले ही ये क्लियर करना चाहती हूँ कि शायद इस वीडियो के दौरान कुछ बैकग्राउंड नॉइज़ हो सकता है और उसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मेरे इर्द गिर्द बहुत सारी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी। तो प्लीज़ आप अगर माइक्रोफ़ोन या आप ईयरफ़ोन यूज़ कर रहे हो तो आप उसकी वॉल्यूम थोड़ी सी कम कर दे, नहीं तो अचानक से जब नॉइज़ आएगी तो आपको बहुत तकलीफ़ हो सकती है। तो ये रीडिंग है, आज का रीडिंग लिब्रा साइन के लिए। ये सन मून राइजिंग वीनस साइन के लिए है। अगर लिब्रा आपके चार्ट में, आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में कहीं पे भी हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। ये जुलाई महीने के लिए है क्योंकि जून ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, तो ये जून एंड और जुलाई फर्स्ट वीक के लिए है। मैं एक अलग से जुलाई मंथ की रीडिंग करने वाली हूँ, पर फ़िलहाल ये 2 हफ्ते के लिए होगा। ये एक जनरल रीडिंग है तो शायद सभी लिब्रा के साथ ये रेजोनेट ना करे। अगर ये नहीं करता है आपके साथ रेजोनेट तो आप प्लीज़ अपने अदर साइन प्लेसमेंट्स की रीडिंग्स देख सकते हो। अगर आपके चार्ट में कोई और साइंस हो तो आप उसकी रीडिंग्स भी देख सकते हो। तो प्लीज़ इसे आप अपनी लाइफ में फ़िट करने की कोशिश ना कीजिए अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं करता हो तो। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब की हुई है तो थैंक यू सो मच। आपकी लाइक्स और आपके कमेंट्स के लिए धन्यवाद। अगर आपने अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। इस चैनल को ग्रो करने में बहुत हेल्प होती है। और ये एक नया चैनल है, मेरी ऑलरेडी एक इंग्लिश चैनल है जिसका नाम है टैरो वॉरियर। मैंने ये खासकर मेरी हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस के लिए ये शुरू की है। तो प्लीज़ इसे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जितना आप इसे सपोर्ट करेंगे उतना मैं रीडिंग्स डाल पाऊँगी। फ़िलहाल मैं आपके लिए एक ही रीडिंग डाल पा रही हूँ हर दिन। तो अगर आपकी सपोर्ट हो, आप अगर मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, तो मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकती हूँ। शायद हर दिन मैं 2 वीडियो डाल पाऊँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा कि मेरे इस चैनल के बारे में। तो लिब्रा, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है आने वाली महीने में, या फिर जून एंड और जुलाई पहले हफ्ते के लिए। मैं पहले सारी कार्ड्स को वो प्लेस करूँगी और फिर हम उसके एक्सप्लेनेशंस देखेंगे। आपकी जो रीडिंग है उसमें बहुत सारी मेजर अरकानाज हैं। मेजर अरकानाज माने जो एकदम इम्पॉर्टेंट एनर्जीज़ होती है, बड़ी एनर्जीज़ होती है। आपकी रीडिंग में वो बहुत डोमिनेंट है। तो फ़िलहाल आपके रीडिंग में 1 2 3 4 5 6 मेजर अरकानाज हैं। मेजर अरकानाज का मतलब ये होता है कि अगर कुछ मेजर होता हो आपके लाइफ में तो मेजर अरकानाज आपकी रीडिंग्स में दिखाई देती है। अगर और ये जो छोटे छोटे माइनर अरकानास हैं वो रेगुलर डेली लाइफ के बारे में होती है और छोटी छोटी बातों के ऊपर होती है। तो आपकी ओवरऑल एनर्जी जो है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है। तो शायद अभी इस वक्त आपको ऐसा लगता होगा कि आपके लाइफ में सब कुछ ऐसी धीरे धीरे से चल रहा है या फिर कुछ हो ही नहीं रहा है। वो इस वजह से है क्योंकि ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। तो आपकी लाइफ में फ़िलहाल अभी स्लो मूविंग एनर्जी है। सारी चीज़ें बहुत टाइम लगती होंगी या फिर कोई फास्ट मूविंग एनर्जी नहीं है। तो आपको थोड़ी सी ऐसी एक स्टैग्नेंसी भी लगती होगी कि शायद मेरे लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा हो, या कोई भी चीज़ बहुत टाइम लग रहा है, आपको हर चीज़ पर मेहनत करनी पड़ रही है, एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी पड़ रही है। मगर एक बात मैं कहूँ आपसे, अगर कोई भी
नाइट ऑफ मतलब कोई भी नाइट्स अगर दिखे तो मैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स प्रेफर करूँगी सारे नाइट से, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स एकदम स्टेबल एनर्जी होती है, भले वो स्लो थोड़ी होती है मगर आप जिस तरफ जा रहे हो बहुत ही स्टेबल और अबंडेंट एनर्जी के तरफ जा रहे हो। थोड़ा टाइम लग रहा है मगर वो एंड में बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट्स होंगी इस स्लो मूविंग एनर्जी से। तो लिब्रा, आपकी पहली कार्ड है डेथ। तो आपके जो पास्ट कुछ वीक्स या मंथ्स में आपके लाइफ में काफ़ी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, आपके एनर्जी में बहुत बड़ी शिफ्ट हुई है, शायद आपके लाइफ में कोई एंडिंग हुई हो या कोई चेंज हुई हो बड़ी सी, जिससे आपको ऐसा लग रहा है कि जो पहली की चीज़ें हैं वो सब ख़त्म हो गया है, वो सब उसकी एक एंडिंग हुई है एक तरफ से, और आप अभी एक नई एनर्जी की तरफ जा रहे हो। डेथ के बाद हमेशा रीबर्थ होता है, डेथ के बाद अंत नहीं होता, डेथ के बाद वापस जन्म होता है। तो ये वही है कि आपका कुछ ख़त्म हुआ हो, अगर मान लीजिए अगर रिलेशनशिप हो या कोई काम के सिलसिले में कुछ ख़त्म हुआ हो या एंडिंग हुई हो, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि इसके बाद एक नई शुरुआत होती है हमेशा। ये एक स्कॉर्पियो एनर्जी है, तो शायद आप एक स्कॉर्पियो से भी डील कर रहे हो और इसके बाद जो है ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है आपके लाइफ में, उसके बाद आ रहा है 7 ऑफ कप्स, जिसका मतलब ये है कि आपके अभी लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस है, क्योंकि एक जो पहली की लाइफ थी वो ख़त्म हो चुकी है, तो अभी आप एक नई दिशा में जा रहे हो। उस वक्त आपको ऐसे कन्फ्यूजन होगा शायद कि मैं अब किस दिशा में जाऊँ, मेरे आगे अब क्या ऑप्शंस है, तो एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है। मगर अच्छी बात यह है कि आपके और बहुत सारी ऑप्शंस आ रही है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। अब फिर से ये लव के मामले में हो सकता है या करियर के मामले में हो सकता है। अगर आपकी एक रिलेशनशिप ख़त्म हुई हो तो आपके सामने बहुत सारी दूसरी ऑप्शंस हैं, ये अंत नहीं है। और अगर ये एक करियर में अगर आपकी कोई एंडिंग हुई हो तो भी आपके लाइफ में बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये वो वाली एनर्जी है, बट थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी है, क्योंकि आप ये डिसाइड करने में आपका थोड़ा वक्त जा रहा है कि मैं क्या चूज़ करूँ, क्योंकि सारे ही ऑप्शंस अच्छे हैं। तो इसके बाद जो एनर्जी है वो एकदम सी बढ़िया एनर्जी है, एम्परर एनर्जी। तो इसका मतलब ये है कि आप इस एनर्जी में ज़्यादा वक्त नहीं ज़ाया कर रहे हो। आपके यहाँ पे बहुत सारी, जैसे मैंने कहा, ऑप्शंस हैं, मगर आप इमीडिएटली एकदम पावर ले रहे हो अपने लाइफ में, और आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, ये अपॉर्चुनिटी सबसे आपको एकदम एम्परर एनर्जी में डाल रही है, जो सबसे बढ़िया एनर्जी होती है पूरे डेक में। एम्परर जो है सारे किंग्स और क्वींस के ऊपर होता है, तो ये एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, बॉस की एनर्जी है। तो शायद आपके पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं उसमें से आप वो ऑप्शन चूज़ कर रहे हो जहाँ पे आपकी पावर बढ़ रही है, आपकी एनर्जी एकदम एम्परर जैसी है। आपको शायद ऐसे ऑफर्स, अगर जॉब में है तो ऑफर्स ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे आपको कोई टीम को हैंडल करना हो, या आपको एकदम एक अथॉरिटी वाली रोल मिल रहा है। और अगर ये एक लव रिलेशनशिप में है तो भी आप अपने लाइफ को कंट्रोल में ले रहे हो। ये एनर्जी नहीं है बिल्कुल, ये तो थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल एनर्जी है, जहाँ पे आप श्योर नहीं हो। एक एम्परर हमेशा श्योर होता है कि उसको क्या करना है, कहाँ जाना है, वो क्लैरिटी हमेशा रहती है एम्परर के पास। तो ये कोई भी आपके लाइफ में कोई भी सिचुएशन में हो, ये बहुत ही बढ़िया एनर्जी है आपके पास। अब इसके बाद जो वाली एनर्जी है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये क्लियरली बता रहा है कि आप जिस और जा रहे हो वो बहुत ही अच्छी काम वाली एनर्जी है। इसके पहले आपने बहुत सारी तकलीफ़ें उठाई होंगी, जैसे मैंने कहा, लव रिलेशनशिप हो या करियर में हो, वहाँ पे थोड़ी उथल पुथल थी आपकी पहली कुछ महीनों से या कुछ हफ्तों से। आपको ऐसा लगता होगा कि कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी चीज़ बैलेंस में नहीं है, मगर आप जिस और जा रहे हो वो बहुत ही बैलेंस्ड वाली एनर्जी है, बहुत ही पीसफुल काम वाली एनर्जी है। अब कुछ लोग, आप में से कुछ ट्रैवल भी करते होंगे इस महीने या फिर जुलाई महीने में। अब यहाँ पे एम्परर है तो यहाँ पे एम्प्रेस है, और ये एकदम सेंटर है इस रीडिंग की। तो आपके लाइफ में या तो आप शादीशुदा हो या आप किसी से मिल रहे हो जिससे मिलके आपको ऐसा लग रहा हो कि
ये मेरी पार्टनर हो सकती है, क्योंकि एम्प्रेस एनर्जी, और ये शायद आपको ट्रैवल के दौरान मिले, या फिर आप जहाँ पे जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, वहाँ पे आपको मिले। तो आप ऐसे किसी से मिल रहे हो जो आपको लग रहा है कि एकदम सक्सेसफुल है, आपकी एनर्जी को मैच कर रहा है। एम्परर और एम्प्रेस मेंट फॉर ईच अदर, एक डिवाइन पार्टनर की तरह उनका जो कॉम्बिनेशन है वो एक बहुत ही पावर कपल वाली कॉम्बिनेशन है। तो आप ऐसे किसी से मिल रहे हो आपके ट्रैवल के दौरान, या फिर आप जब इस नई एनर्जी के ओर जाओगे, तभी आपकी लव लाइफ भी थोड़ी इम्प्रूव हो रही है। अगर आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है तो मेरे ख्याल ये जो आपकी अगर रिलेशनशिप्स में थोड़ी स्ट्रेन हुई हो, तो आप जिस अभी एनर्जी के तरफ जा रहे हो वहाँ पे आपकी रिलेशनशिप्स भी इम्प्रूव हो रही है। तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है। कुछ लोगों को शायद प्रेगनेंसी की भी न्यूज़ हो, तो अगर वो है तो कंग्रेचुलेशंस एडवांस में। अब आप बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो आपकी लाइफ में, आप कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, आपके पास वो सारी एबिलिटीज़ है, वो सारी टूल्स है जहाँ से आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपको जिस तरह की लाइफ चाहिए आप वो क्रिएट कर सकते हो। उस दौरान आपके लाइफ में थोड़ी सी पॉज हो रही है। हैंगमैन, आप एक ब्रेक ले रहे हो सबसे, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन आने में थोड़ी टाइम लग रही है, मगर ये एक या तो शायद आप एक वेकेशन पे जा रहे हो या एक ब्रेक ले रहे हो, मगर ये एक पर्सपेक्टिव की भी चेंज होती है, जहाँ पे आपकी लाइफ की पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हो, या किसी सिचुएशन के और आपकी पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हो। उसके वजह से जो आपकी लाइफ में बहुत सारी बैलेंस आ रही है, ये लिब्रा की एनर्जी है, तो आपकी लाइफ अभी एकदम बैलेंस सिचुएशन में जा रही है। जो ये है एंडिंग, ये एकदम ही वॉलेटाइल एनर्जी है, जहाँ पे ये भले ही अच्छी एनर्जी है, मतलब क्योंकि आप एक नई एनर्जी की ओर जा रहे हो, मगर उस दौरान ये बहुत एक डिफ़िकल्ट एनर्जी होती है, क्योंकि ईजी नहीं होता कुछ ख़त्म करना, एक नई शुरुआत करना ईजी नहीं होता वो, और उसमें थोड़ी सी तकलीफ़ तो सबको होती है, मगर ये जस्टिस वाली जो एनर्जी है ये एकदम बैलेंस की एनर्जी है। अब अगर आपके लाइफ में आपकी कोई कोर्ट केसेस अगर हो, तो आप वो कोर्ट केसेस भी जीत रहे हो यहाँ पे। अब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है, ये एक फिर से एक पावरफुल एनर्जी है, जहाँ पे आपको अपनी सेल्फ वर्थ की रियलाइजेशन हो रही है। आप पावर ले रहे हो आपके, और आप सब चीज़ें अपनी कंट्रोल में ले रहे हो, आपको कोई भी सेल्फ वर्थ की इश्यूज़ नहीं है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक एक्सटर्नल एनर्जी भी हो सकती है, फायर साइन है ये, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जो आपकी लाइफ में बाद में आ रही है या आ रहा है। हम देखते हैं कि ये क्या है, इसकी मायने क्या है। पहले क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को, लिब्रा, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये है फॉरवर्ड मूवमेंट की एनर्जी है। तो जैसे मैंने कहा कि आपको ऐसा लगता होगा कि सब कुछ आपके लाइफ में स्लो जा रहा है, मगर ये यूनिवर्स ये आपको बताना चाहता है कि इससे आप घबराइए नहीं, क्योंकि आपके लाइफ में जो भी जा रहा है सही जा रहा है, जो सही दिशा में जा रहा है। और ये जो पेस है, एकदम स्लो मूविंग पेस है, वो बदलने वाली है। अभी सारे जो चीज़ें होने वाली है वो एकदम फटाफट होने वाली है, और आप किसी एक चीज़ की इंतज़ार में हो तो वो भी आपके और आने वाला है, सक्सेस आने वाली है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो होने वाला है। तो ये एक पॉजिटिव दिशा में जा रही है आपकी लाइफ। डेथ एनर्जी लिब्रा के लिए, तो आप के लाइफ में कुछ तो एंड हुआ है, जिसकी वजह से आप बहुत ही स्ट्रेस में थे, बहुत ही आप अपसेट होंगे, या फिर ये स्लीपलेस नाइट्स की एक एनर्जी है, जहाँ पे आपको शायद रात को नींद भी ठीक से नहीं आती होगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये फिर से एक मैच है। तो शायद आपकी लाइफ में कोई एक ऐसी रिलेशनशिप हुई होगी जहाँ पे एक एंडिंग हुई है, और वो ये शायद आपकी रिलेशनशिप भी ना हो, या ये कोई और हो, या आपके पेरेंट्स हो, या शायद आपकी फ्रेंड सर्कल में कोई हो जिसका
जहाँ पे एक एंडिंग हुई हो और जिसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई हो, तो आप इस एनर्जी से बाहर निकल के आगे बढ़ रहे हो। 7 ऑफ कप्स क्या है लिब्रा के लिए? तो अगर आपके लाइफ में कोई भी कंफ्यूजन है इस वक्त, तो वो कंफ्यूजन क्लियर हो रही है क्योंकि आपके लाइफ में क्लैरिटी आ रही है। आपको थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि आप पहले भी शायद आपको बहुत तकलीफ़ वाली एनर्जी से आप गुज़र चुके हो, तो आप फिर से वो दोहराना नहीं चाहते। मगर ये जो आपके और आ रहा है, बहुत ही क्लैरिटी, बहुत ही क्लियर, बहुत ही फोकस्ड वाली एनर्जी है। क्लियर कम्युनिकेशन की भी एनर्जी है। तो शायद कोई आपके पास आ रहा है कुछ ऑफ़र लेके, और ये ऑफ़र जो है एकदम ब्रेक थ्रू वाली ऑफ़र है, सडन ऑफ़र है और बहुत ही बढ़िया ऑफ़र है। अब इस वजह से आप एम्परर एनर्जी में शिफ्ट हो रहे हो, जा रहे हो। अब ये एम्परर क्या है? हाँ, यही चीज़ के लिए आपने शायद बहुत वेट की हो। आप ये चाहते थे कि आपकी लाइफ में ऐसी एक एनर्जी आए जहाँ पे आपको सारी चीज़ों का कंट्रोल हो, या फिर अगर ये एक जॉब है तो ये बहुत ही अच्छी अथॉरिटी वाली जॉब है और वो आपको एक मैसेज में मिल रहा है, या कोई आपको मैसेज कर रहा है और आप वो जॉब हासिल कर रहे हो। अब ये जो रोल है आपका बहुत ही अलग रोल है, आपने पहले कभी ये की नहीं होगी, आपने बहुत इसके लिए वेट किया होगा, और अब फाइनली आपके पास ये आ रहा है। तो आप बहुत ही हौसले के साथ आगे बढ़ रहे हो। अब 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है? एस ऑफ वॉन्ड्स, नई शुरुआत है ये, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग है। अगर आपके लाइफ में पहले हार्ट ब्रेक हुई थी, या कुछ किसी चीज़ का अंत हुआ, या एक रिलेशनशिप की एंड हुई हो, आप शायद एक दूसरे सिटी या स्टेट में ट्रैवल कर रहे हो, या आप रीलोकेट कर रहे होंगे, मगर ये रीलोकेशन में आपको एक नई पर्सन मिल रहा है, नई पर्सन की मुलाकात हो रही है आपकी वहाँ पे। एम्प्रेस एनर्जी, एक्चुअली एम्प्रेस एनर्जी लीब्रा की एनर्जी होती है। तो ये एक ग्रोथ की भी एनर्जी है जहाँ पे सब कुछ आपके लिए वर्कआउट हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत है। ये जो नई जगह पे आप जा रहे हो वहाँ पे एक नई शुरुआत हो रही है आपकी। शायद ये आप किसी से मिलो जो आपके साथ ही काम कर रहा हो या काम कर रही हो। अब मैजिशियन क्या है? आप अपने फिनेंशियल सिचुएशन में भी बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत एबंडेंस आ रही है आपकी तरफ, बहुत पैसा आ रहा है आपकी तरफ। ये एक सिंगल एनर्जी है जो इंडिपेंडेंट हो। तो आप अगर एक बिजनेस पर्सन हो तो मेरे ख्याल से आपको बहुत सारा पैसा मिल रहा है, और अगर आप सैलरीड हो तो भी मैं देख रही हूँ कि आपके पास वो सब कुछ है जिससे आप फिनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट हो। अब हैंगमैन की क्या एनर्जी है? पाइसिस एनर्जी है ये। तो मैंने जैसे कहा कि आपके लव लाइफ में भी सुधार आ रही है, एक नया पर्सन दिख रहा है यहाँ पे, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। और ये जो रिलेशनशिप है ये भी बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप है जहाँ पे बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, ये आपको आगे लेके जा रहा है लाइफ में। जस्टिस क्या है? तो जैसे कि मैंने कहा, अगर आपकी कोई कोर्ट केस है, अगर आपकी डिवोर्स हो रही हो, तो वो भी आपकी ही फेवर में जा रहा है। एक नई शुरुआत, फूल, जस्टिस, ये जो बैलेंस आ रही है इसमें आप एक नई शुरुआत ले रहे हो, बिना डरे, बिना हिचकिचाए, और सब कुछ अच्छा हो रहा है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून एक अच्छी साइन है, एक अच्छी एनर्जी है। जो अब आपकी जो पहली की डर था या कोई एंडिंग थी, अब वो सब पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, और ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। अब 2 ऑफ स्वॉर्ड्स ये है कि आप श्योर नहीं हो कि ये अच्छा हो रहा है कि नहीं, मगर जो कार्ड्स मैं देख रही हूँ उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि सब कुछ आपके ही फेवर में है। अब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या है देखते हैं, द डेविल। तो यही मुझे डर था। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कभी कभी एक एक्सटर्नल पर्सन होता है या होती है जो शायद आपके रिलेशनशिप में किसी ना किसी तरह इंटरफेयर कर रहा है या करी है। ये डेविल जो एनर्जी है वो एनर्जी एक बहुत ही टॉक्सिक एनर्जी होती है, या फिर शायद एक कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, मगर ये जो पर्सन है वो आपको ललचाने की कोशिश कर रहा है, टेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो ये एक थर्ड पार्टी की इंडिकेशन है जो आपकी रिलेशनशिप को तोड़ना चाहता है या चाहती है। तो उसका आप ध्यान रखें कि
कोई तो है जो नहीं चाहता कि आपकी लाइफ आगे बढ़े, स्पेशली जब प्यार का मामला हो। तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये एक ऐसा पर्सन है जो नहीं चाहता है कि आपका रिलेशनशिप किसी और के साथ आगे जाए। तो ये पर्सन की इंटरफेरेंस के वजह से शायद आपकी रिलेशनशिप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। मगर ये अगर आपने ये चीज़ को पहचाना और इसे उधर ही ख़त्म कर दी तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर ये सिर्फ आप ध्यान रखना कि कोई तीसरा आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर ना करे। तो लीब्रा देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। बर्थिंग अ न्यू एज, बर्थिंग न्यू क्रिएशंस, ड्रीमिंग अ न्यू वर्ल्ड इनटू बीइंग। तो ये वही है कि आपने जो सोचा आपकी लाइफ के लिए कि मुझे ऐसा लाइफ चाहिए, मुझे ऐसा लाइफ चाहिए, वो सब मैनिफेस्ट हो रहा है। तो लीब्रा मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आपको मैनिफेस्ट का मीनिंग नहीं पता तो प्लीज़ आप गूगल कीजिए। तो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आप ध्यान से सोचें, क्योंकि जो भी आप सोच रहे हो वो सच हो रहा है। तो पॉजिटिव ही सोचना, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना इस दौरान। तो ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, क्योंकि जो आपको चाहिए, जिसकी आपको कामना है, वो सब रियलिटी में कन्वर्ट हो रही है। तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि पॉजिटिव ही सोचना लीब्रा। तो लीब्रा ये था आपका रीडिंग। प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। मैं जल्द ही आऊँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर।